नमस्ते सब प्रेमियों को। हम लोग अष्टावक्र गीता पढ़ रहे हैं। अष्टावक्र गीता में 13वां प्रकरण, उसमें सूत्र 7वां। ये इसका आखिरी श्लोक है। सूत्र 7वां। जनक बोल रहे हैं। जनक उवाच सुखादि रूपानियमम् भावेष्वालोक्य भूरिशः शुभाशुभे विहायास्मात् अहमासे यथा सुखम् सुखादिरूपानियमम् भावेष्वालोक्य भूरिशः शुभाशुभे विहायास्मात् अहमासे यथा सुखम्। इसीलिए अनेक परिस्थितियों में सुखादि की अनित्यता को बारंबार देखकर और शुभ और अशुभ दोनों को छोड़कर मैं सुखपूर्वक स्थित हूँ। इसीलिए अनेक परिस्थितियों में सुखादि की अनित्यता को बारंबार देखकर और शुभ और अशुभ दोनों को छोड़कर मैं सुखपूर्वक स्थित हूँ। हरिओम। बार बार जन्म ले चुके हैं, जो पुनर्जन्म को मानते हैं वो जानते हैं। ये सब जो नहीं मानते हैं उनको कोई असर नहीं पड़ेगा जो अभी बताया जाएगा। जो पुनर्जन्म जन्म को मानते हैं, 84 लाख योनि की सत्य को जानते हैं कि ये बार बार जब हम जन्म लेते हैं, काया बदलते हैं और बार बार हमें सवेरे उठना पड़ता है, सोते हैं उठते हैं, इसका मतलब जागृत और सुसुप्त अवस्था की बात हो रही है। इतने जागृत सुसुप्ति के बाद हमें ये पता चल गया कि सुख दुख का कोई समय नहीं है, नियम नहीं है। ये सबसे बड़ी आविष्कार कि सुख दुख का कोई समय नहीं है। बहुत सारे लोग सुख के समय में दुखी रहते हैं, बहुत सारे लोग दुख के समय भी सुखी हो जाते हैं। तो सुख दुख का कोई समय उसके ऊपर आप निर्भर नहीं कर सकते हो, कब सुख आएगा कब दुख हो जाएगा। तो दुख से क्या मिलती है हमें? अवसाद, पीड़ा। सुख से क्या हमें अनुभव होता है? हर्ष और तृप्ति। ये सब जो इतने सारे अवस्थाएं हैं, इसके लिए मैं पूरा जीवन व्यतीत नहीं कर सकता हूं कि कब सुख आए कब दुख जाए। सुख से दुख का खात्मा होता है और दुख से सुख का खात्मा। वो अपने आप में उलझे रहते हैं, सुख दुख अपने आप में उलझे रहते हैं। इस उलझन में जनक जी को पड़ना नहीं, क्योंकि इतना समय अगर सुख दुख की युद्ध में अपने आप वो करेंगे और उसमें हम भी उसके साथ रह जाएंगे, तो हमारी जो आनंद पूर्वक स्थिति है, जो समझ है, जो ज्ञान है, उसका क्या करेंगे? अगर सुख दुख में उलझे रहे, घर की छोटे मोटे चीजों में अगर उलझे रहे, तो बड़े काम कब करेंगे? आप देखोगे जो ये छोटे काम में अपना समय बर्बाद नहीं करते हैं, अपने आप को उसके साथ बंधन में नहीं लाते हैं, वहां वो जगह को छोड़कर वो आगे चले जाते हैं, वो सचमुच विद्वान होते हैं, ज्ञानी होते हैं। और उनका एक लक्ष्य रहता है, उस लक्ष्य के कारण वो ये छोटे चीजों में अपने आप को उलझाते नहीं है। जिसके पास लक्ष्य नहीं रहता है, सुख दुख में उलझ जाते। तो क्या करें? अभी आज के जो जनक महाराज जी कह रहे हैं, मुझे सुख दुख की उलझन में नहीं पड़ना है। हमारे घर में तो सुख का, आप देखो सवेरे प्राय सबके घर में मेड सर्वेंट आना सुख है, मेड सर्वेंट नहीं आना दुख है। अगर घर की बुजुर्ग, घर की मालिक कोई आने जाने से उनका सुख दुख होता है, तो हम क्या करें?
इससे इससे विपत्ति और क्या हो सकती है कि हमारे जो सेवाधारी है उनके आने जाने से हमें सुख और दुख लगता है। ऐसा अगर होता होगा किसी के साथ, कितनी विपत्ति है उनके जीवन में। लोगों की आने जाने पर अगर आपको सुख दुख होता है, अगर आपको देखिए दिन और रात जाने पर सुख दुख होगा, इतने सारे जो हमारे ऋतुएं, 6 ऋतु है, वो आने जाने में आपको अगर दुख होगा, तो कैसे आप इस संसार में रहेंगे? आप तो अवसाद में रहेंगे। ये जो चक्र है उसे समझिए, दिन रात जैसे होते हैं, सुख दुख वैसे होते हैं, ये ऋतुएं ऐसे होते हैं, जन्म मृत्यु ऐसे होते हैं, इसके साथ क्या लेना देना। जाने वालों से, आने वाले से, जो आते हैं वो जाएंगे। अगर ऐसा है आपके जीवन में, सबके जीवन में, जो आप जानते हो आए हैं तो वो जाएंगे, जो गए हैं वो फिर लौटेंगे। तो ऐसे ऐसे में आप अगर उलझ गए उसी बात में, तो आपकी चेतना अवस्था को कब आप प्राप्ति करोगे? अपने घर को, अपने स्थिति को, अपने कब जाओगे? अगर बाहर में आप उलझ गए, कहीं बहुत सारे चीज होता है, अगर उसमें उलझ गए तो घर कब लौटोगे? ये सुख दुख में उलझ गए तो आप ये आनंद, सतचित आनंद, आपके जो घर है वहां तक कब पहुंचोगे? तो जनक महाराज अभी ये सुख दुख की युद्ध में, उलझन में अपने आप को और फंसाने वाले नहीं है। ये अचंबा नहीं है कि सूरज की किरण में शक्ति होती है जल को ऊपर लाने के लिए और बादल को बनाने के लिए, और बादल माध्याकर्षण शक्ति के माध्यम से आपके ओर आता है। ये प्राकृतिक नियम में, आप इसमें क्या कर सकते हो? आप इसमें क्या कर सकते? पेड़ ऊपर उगता है, मूल नीचे जाता है, आप उसमें क्या कर सकते हो? आप चाहो ना चाहो, आपका इस संसार में आपका अवस्थाएं, जो बाल अवस्थाएं से वृद्ध अवस्था को जाना है, और उसमें आपको, आप उसमें क्या कर सकते हो? मान लो ये होता रहेगा, उसके साथ आप कुछ नहीं कर सकते हो। हम प्रकृति के नियम में बंधे हुए हैं। ये हम नहीं, अपन अपने जो पंच तत्व है वो बंधे हुए हैं। हम तो मुक्त है, हर समय मुक्त है। जैसे जो कोई मर जाते हैं तो बहुत अज्ञानी कहते हैं मुक्त हो गया। अरे वो तो मुक्त था, वो तो मुक्त था। कोई मुक्त नहीं होता है मर जाने से। हर समय हम मुक्त है। हमारे अज्ञान में हम बंधन में है, हर समय हम मुक्त है। क्या इतना चलेगा? विल दिस डू? हाँ मम्मा। हम्म। अशतो मा सत्तमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतंगमय। सर्वे सुखिना सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति 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 ही। कोई प्रश्न? इतने साल से बता दिए, इतने सरल और इतना सिंपल वे में इतनी बड़ी बात को आप समझा दिए। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। कोई बात बड़ी नहीं होता है, हमारी असमझता ही हमारे लिए बड़ी होती है। हम्म। हर यह बहुत ही छोटी बात होती है। हम ब्रह्मस्मि, 2 शब्दों में खत्म। जितने उलझन उतनी उतनी ज्यादा बात। सत्य में बड़ी बात की जरूरत नहीं होती, बहुत सारे शब्दों की जरूरत नहीं होती।
माँ को आप कैसे, माँ एक छोटी सी शब्द है, उसे समझाइए तो थोड़ा शब्दों में। अगर शब्द कोई माँ को समझा देगा मुझे शब्दों में, वो जो एहसास को, वो जो सत्य को कोई अगर समझा पाएगा तो शब्दों में, बस माँ माँ होती है। ज्यादा शब्द लगता है, इसका मतलब समझा नहीं। ये मिला है जो वो शब्दों का मूल है। अगर एक मूल शब्द मिल जाता है वाक्य में, वाक्य बड़ा नहीं होता है। इसीलिए हम लोग तो पूर्ण छेद कर देते हैं। शब्द को पूर्ण छेद करने में या वाक्य को पूर्ण छेद करने में आपको वैसे शब्द व्यवहार करनी चाहिए जो आपने जिया है, तो वो छोटा शब्द बनेगा, छोटा वाक्य। जो आपका जीवन नहीं है वो बड़ा वाक्य है। बहुत सारे शब्द है, आपने अगर जिया है तो आपके शब्द यानी वाक्य छोटे हों। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर सुंदर। इतना सुंदर बोला आपने। अगर जिया है तो सब छोटा होगा, मीन्स अरे अनुभूति तुम्हारा और अनुभव हो एहसास। गया ना, हाँ। तुम कैसे करते हो तुम जानते हो, तुम्हारे में आत्मविश्वास हो जाएगा। तो